So now we have discussed about Ampere's law. Let us discuss the result of Ampere's law. हम क्या करते हैं? We will discuss various cases. Let us say किसी स्पेस में करंट जा रही है, इस वायर में I1, इस वायर में I2 और इस वायर में रिवर्स I3. एम्पेयर लॉ ट्रू है फॉर एवरी लूप. हमने यहाँ पर लेट अस से 5 लूप बनाए. फर्स्ट लूप, सेकंड लूप, थर्ड लूप, फोर्थ लूप और फिफ्थ लूप. स्पेस के किसी भी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इस वायर की वजह से भी होगी, इस वायर की वजह से भी होगी, इस वायर की वजह से भी होगी. और किसी भी पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है तो तीनों वायर की वजह से आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करके उनका वेक्टर सम कर दीजिए. तो किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड सारे ही वायर्स की वजह से होगी. So there are 3 wires, I1, I2, I3 and 5 come closed loop 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. B at every point will be because of every wire या every current. हर current के वजह से हर point पे magnetic field होगी और किसी point पे resulting magnetic field इन तीनों magnetic field का sum होगी. Let us discuss the case of loop 1. Loop 1 में क्या है? लूप 1 में मान लीजिए मैंने इस लूप को इन्फिनाइटली स्मॉल लेंथ डीएल में ब्रेक किया. वही लूप में बना रखा, मैंने उसको इन्फिनाइटली स्मॉल लेंथ डीएल में ब्रेक किया और हर पॉइंट डीएल पे मैंने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड की. जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो तीनों वायर्स की वजह से होगी. लेट अस से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ये है, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ये है, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ये है एंड सो ऑन. मैंने मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी फाइंड किया, मैंने मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी फाइंड की. लेट अस से मैंने इसको एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया. अब अगर मैं हर पॉइंट पे बी डॉट डीएल निकालूं, डिवाइड द लूप इनटू डीएल, फाइंड बी ड्यू टू एवरी वायर एट एवरी डीएल, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी डॉट डीएल एट एवरी पॉइंट डीएल और ऐसे सारे बी डॉट डीएल को जोड़ दूं. कैसे? किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करते हुए हर जगह पे मैंने बी डॉट डीएल फाइंड किया और जोड़ दिया. ट्रेवल अक्रॉस द कंप्लीट लूप, मैं कंप्लीट लूप के अक्रॉस ट्रेवल करता हूँ, किसी भी एलिमेंट को नहीं छोड़ता हूँ. एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ बी डॉट डीएल एट एवरी पॉइंट और एड ऑल सच बी डॉट डीएल. इन सारे बी डॉट डीएल को ऐड करने के बाद इस लूप 1 में क्या मिलेगा मुझे? एज पर एम्पेयर्स लॉ आई विल गेट 0. Why? क्योंकि इस लूप के अंदर से कोई करंट पास नहीं कर रही. मैग्नेटिक फील्ड सबके वजह से है, लेकिन जो बी डॉट डीएल का सम करने पे मिलेगा वो सिर्फ किसके बराबर होगा? वो सिर्फ बराबर होगा वो करंट जो कि इसके अंदर से पास कर रही है. इस केस में कोई भी करंट इसके अंदर से पास नहीं कर रही. 10 लूप 3 के लिए क्या होगा? लूप 3 के लिए भी कोई भी करंट अंदर से पास नहीं कर रही. यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तो होगी लेकिन बी डॉट डीएल का इंटीग्रल कितना होगा? मस्ट बी इक्वल टू 0. लूप 2 के लिए क्या होगा? लूप 2 के अंदर से करंट I1 पास कर रही है. अगर लूप 2 को मैंने इन्फिनाइटली स्मॉल लेंथ में तोड़ा और हर पॉइंट पर मैंने बी निकाला सबके वजह से और फिर मैंने बी डॉट डीएल निकाला और फिर इन सारे बी डॉट डीएल को जोड़ दिया, मुझे क्या मिलेगा? न्यू नॉट इंटू I1. लूप 4 के लिए क्या मिलेगा? न्यू नॉट इंटू I2. और लूप 5 के लिए क्या मिलेगा? लूप 5 के अंदर से नेट करंट कितनी जा रही है? I1 ऊपर, I2 ऊपर और I3 नीचे. एम्पेयर लॉ में नेट करंट की बात कही गई है. तो लूप 5 के लिए क्या मिलेगा? न्यू नॉट I1 प्लस I2 माइनस I3. ऐसे सारे बी डॉट डीएल को जोड़ने के बाद मिलेगा. बी डॉट डीएल का 0 होने का मतलब इट डज नॉट मीन बी इज इक्वल टू 0 एट एवरी पॉइंट. बी 0 नहीं है, बी तीनों की वजह से. इनफैक्ट बी इज नॉट इक्वल टू 0 एट एनी पॉइंट उस कंडीशन में, बट द सम ऑफ ऑल सच बी डॉट डीएल इज इक्वल टू 0, क्योंकि उसके अंदर से कोई करंट, लूप के अंदर से कोई करंट पास नहीं कर रही. उसी तरीके से लूप 4 के लिए
बी डॉट डीएल का इंटीग्रल कितना हो जाएगा, न्यू नॉट इंटू I2। क्यों? क्योंकि इस लूप के अंदर से कितनी करंट पास कर रही है, I2 करंट पास कर रही है। लूप 5 के लिए विल डिस्कस बी डॉट डीएल विल बिकम इक्वल टू न्यू नॉट I1 प्लस I2 माइनस I3, क्योंकि I3 उल्टे डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। Second point we have to discuss is B depends upon all the currents, but B dot DL का sum of B dot DL या mathematically integral of B dot DL for closed loop only depends upon the current that passes inside the loop. This is what the Ampere's law says. नेक्स्ट पॉइंट जो हमें डिस्कस करना है वो ये कि जो B डॉट डीएल का इंटीग्रल होगा क्लोज लूप के ऊपर विल नॉट डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ लूप, साइज ऑफ लूप, डिस्टेंस ऑफ लूप फ्रॉम वायर एंड शेप ऑफ वायर। लेट अस से ये 3 वायर्स हैं I1, I2, I3 और ये लूप्स लिए मैंने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी अगर मैं B डॉट डीएल की वैल्यू फाइंड करूं, तीनों के लिए सम कितना होगा, B डॉट डीएल का इंटीग्रल कितना होगा, विल बी इक्वल टू 0। तो इसका शेप क्या है लूप का, उसके ऊपर डिपेंड नहीं। साइज क्या है, बड़ा हो छोटा, उसके ऊपर डिपेंड नहीं। क्या चीज, B डॉट डीएल। और डिस्टेंस कितनी है, कितनी भी दूरी पर है। उसके अलावा ये शेप ऑफ वायर से भी डिपेंड नहीं करेगा। लेट अस से ये वायर सर्कुलर ऐसे बेंड है या ये वायर स्ट्रेट है। करंट के ऊपर डिपेंड करेगा कितनी करंट है। अगर 2 वायर्स में सेम करंट जा रही है तो दोनों के लिए B डॉट डीएल का इंटीग्रल सेम होगा। किसी भी लूप के लिए, किसी भी टाइप के क्लोज लूप के लिए या किसी भी टाइप के वायर के लिए, स्ट्रेट हो चाहे बेंट वायर हो। उसी तरीके से ये 4th लूप या 5th लूप, दोनों के लिए B डॉट डीएल का इंटीग्रल क्या होगा, will be equal to न्यू नॉट इंटू I3, जो I3 यहां पर करंट है। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव टू डिस्कस अबाउट एम्पेयर्स लॉ इज अबाउट द डायरेक्शन ऑफ डीएल। हमने बताया था कि जब हम किसी लूप को ब्रेक करेंगे इनफिनिटली स्मॉल लेंथ में तो वी कैन टेक द डायरेक्शन ऑफ डीएल इन दिस डायरेक्शन और डायरेक्शन ऑफ डीएल इन दिस डायरेक्शन। When we divide a loop into DL, we can take DL either in clockwise or in anti-clockwise direction. लेकिन what do is we follow as a convention right hand rule, जिसमें हम थंब को पॉइंट करेंगे इन डायरेक्शन ऑफ करंट। जिस डायरेक्शन में फिंगर्स कर्ल हो रहे होंगे उसी को हम डीएल के डायरेक्शन में लेंगे और उसी डायरेक्शन में हम मूव करेंगे, उसी डायरेक्शन में हम B डॉट डीएल की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर मैंने थंब को पॉइंट कर रखा है करंट के डायरेक्शन में तो दैट करंट विल बी टेकन एज पॉजिटिव। अगर करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में है तो दैट करंट विल बी टेकन एज नेगेटिव। फिर से बता रहा हूं, यूजिंग राइट हैंड रूल पॉइंट द थंब इन डायरेक्शन ऑफ करंट and DL will be taken towards the direction in which fingers are pointing। तो अगर ऐसी वायर है तो मैं ऐसे थंब करूंगा और लूप में इस डायरेक्शन में ट्रेवल करूंगा और इस डायरेक्शन में ट्रेवल करते वक्त मैं B डॉट डीएल की वैल्यू फाइंड करूंगा जो भी मैग्नेटिक फील्ड हो इस पॉइंट पर। अगर ये B डॉट डीएल की वैल्यू का सम जो आएगा विल बिकम इक्वल टू न्यू नॉट इंटू आई, जहां पे आई ये करंट। अगर एक्चुअली में करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही होती, मुझे नहीं मालूम था लेट अस से कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो ये B डॉट डीएल का इंटीग्रल को करने के बाद मुझे नेगेटिव मिल जाएगा। नेगेटिव मतलब जो करंट जा रही है वो क्या है, इस डायरेक्शन में जिसमें मैंने मानी थी उसमें नहीं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है।